जीवन बहुत खूबसूरत है। इसके महत्व को समझो और इसका आनंद लो धैर्य के साथ। नियमित रूप से लगातार जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप तमाम साथियों का। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। 9 मई तक अपन ने सवाल है जो कर लिए थे करंट अफेयर्स के। आज की इस कक्षा के अंदर 10 मई से लेकर 19 मई तक कंप्लीट जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा उपयोगी, वो हम यहाँ जो देखने वाले हैं। अगर अच्छा लगे तो फिर ज़रूर वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों तक साझा करें। पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लेना। सवाल देखिए, 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक आयोजन किस शहर में या कहाँ किया जाएगा? उत्तर है इसका कोच्चि में किया जाएगा। कहाँ पर? कोच्चि में किया जाएगा। और ये ध्यान में रखना, नंबर ऑफ पूछे तो 46वीं अंटार्कटिक संधि है जिसका आयोजन जो है कोच्चि में किया जाएगा। व्याख्या देख लो इसकी, हर प्रश्न की जरूरी व्याख्या हम देखेंगे ताकि बेस बन जाए, सीधा ये नहीं लगे ये क्या है। तो 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक 20 से 30 मई को कोच्चि में आयोजित है जो की जाएगी। तो 46वीं तो अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक है और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक है। तो ये दोनों कहाँ होने वाली? कोच्चि में होगी। इस बैठक में भारत औपचारिक रूप से अंटार्कटिका में एक नए अनुसंधान स्टेशन की क्या करेगा? स्थापना की घोषणा करेगा। अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए सक्रिय रूप से अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान केंद्र है? तो 2 है और दोनों का नाम पूछे तो मैत्री और भारती। सवाल आ गया, निम्न में से अंटार्कटिका में सक्रिय अनुसंधान केंद्र है या नहीं भारत के? तो मैत्री और भारती, इन दोनों नामों को भी आपको ध्यान में है जो रखना है। चलिए अगला सवाल है। सवाल पूछा जा सकता है, कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया है? तो बजरंग पूनिया के ऊपर है जो ये बैन लगा दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। सवाल है, हाल ही में किस देश ने भारतीयों को वीज़ा फ्री एंट्री की देने की जो समय सीमा है वो बढ़ा दी है? तो श्रीलंका ने ऐसा काम है जो किया है। इसके साथ देखिए, वीज़ा फ्री एंट्री की सीमा है जो बढ़ा दी श्रीलंका ने। तो श्रीलंका की इस पहल में अब जो है भारत, चीन, रूस, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के नागरिक बिना वीज़ा के 30 दिनों तक है जो श्रीलंका की यात्रा कर सकते। इन दिनों को है जो छूट दी है और पर्यटन को थोड़ा बढ़ावा मिले। आपको पता है पिछले दिनों श्रीलंका की हालत है जो थोड़ी गड़बड़ा गई थी। ये जो योजना है अक्टूबर में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या है? पर्यटकों को क्या करना? आकर्षित करना। पर्यटक वहाँ घूमने जाएंगे तो उनको आमदनी होगी, तो थोड़ा और ऊपर आएगा। HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो के मिस्त्री को जो है HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया के मिस्त्री को। इससे पहले क्या था? के मिस्त्री ने उन दीपक पारेख का स्थान लिया। इससे पहले कौन थे? दीपक पारेख थे, उनका स्थान है जो इन्होंने लिया है। सवाल है, भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो आपको मालदीव वाली चर्चा आपने खूब सुनी होगी, मालदीव से बुला लिया है फिलहाल और बुला लिया है। और यहाँ पर सैनिक करते क्या थे? देखिए, भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की घोषणा कर दी है। भारतीय सैन्य कर्मी मालदीव में मानवीय, ध्यान में रखना, वहाँ अपना कोई अड्डा जमाने नहीं गए हुए थे, लेकिन उनकी सरकार को समझ नहीं आई ये बात चीन के दबाव में। तो भारतीय सैन्य कर्मी मालदीव में मानवीय और चिकित्सा निकास सेवाएं प्रदान करने के लिए 2 हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान का संचालन वहाँ पर कर रहे थे। मोहम्मद मुइजुन के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार ने औपचारिक रूप से भारत से अपनी सेना वापस बुलाने का अनुरोध है जो किया है। ठीक है भाई साहब, चल जाएंगे हम तो।
अगला सवाल देखिए, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा कहाँ पर टेलीकॉम डिज़ाइन सहयोग स्प्रिंट का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है अपने कहाँ पर? उत्तर बताना इसका कमेंट के अंदर, क्या उत्तर होगा? एक प्रश्न का तो ढूंढ कर आप ही बता सकते हो। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? नीदरलैंड में है जो किया जा रहा है। अब देखिए नीदरलैंड में क्या कुछ किया जा रहा है, व्याख्या देखते हैं। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन 13 से 15 मई 2024 तक रोटरडेम नीदरलैंड में आयोजित किया गया। भारत ने पहली बार इस आयोजन में अपना स्वयं का पेविलियन भी स्थापित किया। भारतीय पेविलियन को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। इसका जो उद्घाटन है वो मंत्रालय के सचिव भूपेंद्र एस भल्ला ने है जो किया है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये ईरान के अंदर स्थित है। ईरान में कौन सा बंदरगाह स्थित है? चाबहार, ठीक है। अब देखिए इससे होगा क्या, इस बंदरगाह स्थापित किससे होगा क्या? तो भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन को बढ़ाने के लिए 10 वर्षीय द्विपक्षीय अनुबंध पर है जो हस्ताक्षर किए। ये फैसला मध्य एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में भारत के रणनीतिक हितों को रेखांकित करता है। चाबहार जो बंदरगाह है ये ओमान की खाड़ी पर दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित चाबहार में एक बंदरगाह है, ठीक है। ओमान की खाड़ी पर दक्षिण पूर्वी ईरान के अंदर ये स्थित है। तो कुल मिला के भारत और ईरान के मध्य जो मामला ठीक रहे, कुछ 10 वर्षों तक की ये डील है जो हुई है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बन गए? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने के लिए एंट्री मिल जाए तो वो अमन सहरावत हैं। कौन है? अमन सहरावत है। व्याख्या में देख लीजिए आप, अमन सहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए। तो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, पहले बने इसलिए। एशियाई चैंपियनशिप सहरावत ने इस्तांबुल तुर्की में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में ये कोटा है जो हासिल किया है, 57 kg। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाए? तो अभ्यास का नाम क्या है? अपने शक्ति है। अभ्यास का नाम क्या? शक्ति है। और देशों की पूछे तो भारत और फ्रांस के बीच चल रहा है ये। इसके भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति का और संस्करण आपसे पूछे तो ये 7वां है। कौन सा? 7वां। और किस राज्य में आयोजन किया गया? मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। देखिए भारत और फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन मेघालय के उमरोई में किया जा रहा है। सैन्य अभ्यास 13 से 26 मई तक चलेगा। दोनों देशों के बीच हर 2 वर्ष के बीच में ये अभ्यास होता है शक्ति वाला। पिछला जो इसका संस्करण था यानी कि 6वां संस्करण वो नवंबर 2021 में फ्रांस में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? फ्रांस में नवंबर 2021 में हुआ था। तो यह ध्यान में रखना, शक्ति वाला 2 वर्ष के अंतराल में है जो होता है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मुंबई के अंदर है जो ये किया जा रहा है। कहाँ पर? मुंबई में किया जा रहा है। देखिए सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मुंबई बंदरगाह में किया जा रहा है। इसका आयोजन भारतीय नौसेना वॉटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर मुंबई के द्वारा 12 से 18 मई 2024 तक हुआ। इसमें भारतीय नौसेना सेलिंग एसोसिएशन भी सहयोग कर रहा है। देश भर के 10 प्रमुख नौकायान क्लबों में लगभग 82 प्रतिभागियों ने इस आयोजन में क्या है? पंजीकरण है जो करवाया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले भी पूछा गया है इस प्रकार से, इन्हीं का सवाल, लेकिन अब थोड़ा और रिकॉर्ड बन गया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन? माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो कामी रीता शेरपा ने बनाया। रीता शेरपा ने बनाया सर्वाधिक बार। देखिए कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 29वीं बार है जो कदम रखकर इतिहास रच दिया है।
कामिरिता माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने वाली पर्वतारोही बन गई है। पहली बार अगर पूछ लिया जाए इसने कब कदम रखा तो 1994 में 1994 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया था। नेपाल सरकार ने इस वर्ष अप्रैल से जून तक चलने वाले वसंत ऋतु के लिए पर्वतारोहियों को लगभग 400 पर्वतारोहण परमिट है जो जारी किए हैं। 400 लोग मामला कर सकते हैं यहाँ पर अपना। आगे देखिए, अगला सवाल पूछा जा सकता है, भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का जो परीक्षण किया? आगरा के अंदर। कहाँ पर? आगरा के अंदर ये किया। व्याख्या में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो भारतीय वायुसेना ने आगरा में एयर ड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन? मनसुख मंडाविया ने कहा यह नवीन तकनीक कहीं भी आपात स्थिति के दौरान त्वरित और व्यापक चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सक्षम है और इसे 200 घायलों के इलाज के लिए जो तैयार किया गया, लगभग 200 लोगों के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना। हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो पी सायम निखिल, ये 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ध्यान में रखना। 85वें पी सायम निखिल। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, किसने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया गया है? तो नासा ने ये नियुक्त किया पहले एआई ऑफिसर के रूप में, ठीक है। तो ये साल्वाजिनी क्या थे? पहले ये थे अपने नासा के प्रमुख डेटा अधिकारी थे। पहले क्या थे? डेटा अधिकारी थे। अब इनको एआई ऑफिसर है जो बना दिया गया, प्रमुख एआई ऑफिसर। सवाल आपसे पूछा जा सकता है और बहुत अच्छा सवाल है ये, हाल ही में किसको या हाल ही में किसे इफ़को के अध्यक्ष के रूप में है जो चुना गया है? तो दिलीप संघानी को जो है इफ़को के अध्यक्ष है जो बनाया गया है और वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इफ़को की मैं बात करूं थोड़ी सी, तो इफ़को की जो स्थापना है साल 1967 में होती है। स्थापना साल 1967 में होती है इफ़को की। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, ठीक बात। चलिए अगला सवाल देखिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें आप और शेयर कर दें सभी के साथ में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया? वेरी इंपॉर्टेंट, 25 मई को। अब ध्यान में रखना, 25 मई को हर वर्ष विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल का क्रेज़ दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो विश्व फुटबॉल दिवस तो पहली बार घोषित किया है तो पूछा जा सकता है 25 मई को। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो बेल्जियम करेगा। 10वां संस्करण होगा, 2027 में होगा फीफा महिला विश्व कप 10वां संस्करण, और मेज़बानी करने वाला कौन हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा आपके। आगे देखिए, सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कपिल सिब्बल है जो बने हैं। कौन बने हैं? कपिल सिब्बल बने हैं। और ये आपके अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में सिब्बल को कुल 2350 में से 1066 वोट मिले, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय को 689 वोट ये जो मिले थे, इसलिए वो दूसरे स्थान पर रहे और ये बन गए अध्यक्ष भाई साहब। सवाल अच्छा है ये। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एसपी सिंह बघेल साहब को है जो नियुक्त किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर। अगला सवाल देखिए। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 16 गोल्ड मेडल जीते हैं, ध्यान में रखना आप। अगला भी अच्छा सवाल है। चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार में भारत ने कौन सा बचाव अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन करुणा अभियान है जो चलाया है। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ताज़ा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति के बाद जजों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई?
34 हो गई है। कितनी हो गई? 34 हो गई है। और कौन से क्या हुआ है देखिए। देश के मुख्य न्यायाधीश कौन है फिलहाल? DY चंद्रचूड़ ने जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता KV विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में जो शपथ दिलाई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संख्या बढ़ाकर कितनी 34 है जो हो गई है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के बाद जस्टिस विश्वनाथन 12 अगस्त 2030 से 25 मई 31 तक जो CJI बन सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। तो ये थे अपने इम्पोर्टेंट 10 मई से लेकर 19 मई तक, 10 मई से लेकर 19 मई तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा लगा ही होगा तो लाइक और शेयर कर दें, पहली बार वाले सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल है नवसृजन क्लासेज, टेलीग्राम नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, ठीक है। दोनों को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इसकी PDF वगैरह आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ अपना दूसरा यूट्यूब चैनल भी है कवि आदि गणेश नाम से, जिस पर हिंदी की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज चलती है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट वगैरह तमाम भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड वीडियोज़ वहाँ आपको मिल जाएंगे। जय हिंद, फिर मिलता।